तो देखो, जब एंड गेम की फाइनल बैटल में कैप्टन का तेल खत्म हो गया और थेनोस के अंदर का जानवर जाग गया, जिसके बाद थेनोस ने कैप्टन की शील्ड के ऊपर ब्रूटली अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कैप्टन की शील्ड डिस्ट्रॉय हो गई। जिससे कैप्टन जब टाइम मशीन का इस्तेमाल करके पास्ट में जाता है तो वहां पर कैप्टन के पास केवल एक वेपन होता है, जो कि होता है म्यूनिर, क्योंकि कैप्टन की शील्ड तो थेनोस के अटैक से ब्रूटली डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिससे कैप्टन उसे यूज नहीं कर सकता था। और देखो, जब कैप्टन पास्ट से फ्यूचर में आता है ओल्ड स्टीव रॉजर बन के, तो उसके पास ये चमचमाती कैप्टन की शील्ड कहां से आई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की कैप्टन को उसी टाइम मशीन पर वापस आना चाहिए था जहां से कैप्टन पास्ट में गया, बट कैप्टन मशीन पर वापस ना आने के बजाय एक्चुअली में मशीन से थोड़ा दूर जंगल में एक ब्रांच पर वापस आता है। और इन चीजों को किसी ने भी नोटिस नहीं करा, और जब इन चीजों को मैंने नोटिस करा तो मुझे काफी क्रेजी एंड एपिक चीजें पता चली, जिससे ये स्टीव रोजर मतलब ओल्ड स्टीव रोजर पास्ट से फ्यूचर में नहीं आ रहा, बल्कि ये पास्ट में था, फिर पास्ट से फ्यूचर डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर बैटल कंप्लीट करने के बाद इस वाली टाइमलाइन में वापस आ रहा है। और ये चीज मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि एग्जैक्ट प्रूफ के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। बट ये सारी चीजें बताने से पहले मेरी आपसे एक छोटी और पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मैंने इस चैनल पर डूम्सडे मूवी आने से पहले 10K सब्सक्राइबर्स का चैलेंज रखा, जो कि एक छोटा और इजी टारगेट है, बट आपकी हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं। तो प्लीज हेल्प मी सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड आप ऐसा करते तो आई रियली अप्रिशिएट यू। तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखो, ओल्ड स्टीव रोजर वो कैप्टन नहीं है जो कि पास्ट में गया था, बल्कि ये वो कैप्टन है जो कि पास्ट में तो गया था, बट पास्ट के बाद डायरेक्टली ये फ्यूचर में गया था एंड गेम एंड सीक्रेट वॉर बैटल कंप्लीट करने, एंड कंप्लीट करने के बाद अब इस टाइमलाइन में वापस आया है। और देखो, इसका मैं आपको एक सॉलिड प्रूफ देता हूँ, और वो है ये वाला सीन, जिससे एंड गेम में टाइम मशीन का इस्तेमाल कर अवेंजर्स पास्ट में जाते हैं, उसी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके पास्ट से फ्यूचर में आते, तो वो इसी टाइम मशीन से फ्यूचर में गए थे एंड इसी टाइम मशीन पर वापस आते हैं। तो देखो, पास्ट में जाने का एकमात्र तरीका टाइम मशीन थी, एंड पास्ट से फ्यूचर में आने का भी एकमात्र तरीका टाइम मशीन ही थी, बट कैप्टन अमेरिका इसी को स्किप कर देता है एंड ओल्ड स्टीव रोजर बनकर टाइम मशीन से थोड़ा दूर एक ब्रांच पर वापस आता है। तो फिर इसके बाद एक सवाल निकल कर आता है कि जब कैप्टन अमेरिका ने टाइम मशीन का इस्तेमाल ही नहीं करा, तो कैप्टन एक्चुअली में फ्यूचर से यहाँ वापस कैसे आया। तो इसका मतलब ये है कि एवेंजर्स ने सीक्रेट वॉर वाली बैटल को रीस्टार्ट कर दिया, मतलब जो प्रॉब्लम या फिर एक्चुअली में टाइमलाइन जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं जाकर खत्म हो गया, और कैप्टन भी जहाँ से गया था एक्चुअली वहीं वापस आ गया। और देखो, इस बात का सेकंड प्रूफ है ये चमचमाती हुई शील्ड। तो देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि एंड गेम वाली बैटल में थेनोस ने ब्रूटली तरीके से कैप्टन की शील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मतलब जब कैप्टन पास्ट में जाता था उसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स एंड थॉर का म्यूनिर था, जिसको कैप्टन पास्ट में रखने के लिए लेके गया था। तो मे बी कैप्टन ने म्यूनिर को उसकी स्पेसिफिक जगह नहीं रखा एंड उसे एज अ प्राइमरी वेपन की तरह यूज करने लगा एंड गेम एंड सीक्रेट वॉर में। रखा नहीं रखा ये वाली बात तो हम किसी और वीडियो में नोटिस करेंगे एंड डिटेल में बात करेंगे, बट आज हम बात कर रहे हैं शील्ड के ऊपर। तो देखो, जैसे ही कैप्टन पास्ट से एंड गेम बैटल या सीक्रेट वॉर बैटल में पहुंचा तो डेफिनेटली वहां पर किसी और वेरिएंट या फिर किसी और यूनिवर्स के बिगेस्ट कैरेक्टर ने ये वाली शील्ड कैप्टन को दी होगी एज अ फाइट करने के लिए। और शील्ड मिलने के बाद कैप्टन ने फाइट अच्छी तरह से करी होगी एंड फाइट विन भी कर ली होगी, और जिसकी ये शील्ड होगी उसने देखा होगा कि कैप्टन इसे अच्छी तरह से यूज कर पा रहा है, तो इसलिए उसने एज अ गिफ्ट में कैप्टन को ये शील्ड दे दी, या फिर फाइट खत्म होने के बाद वो शील्ड लेना ही भूल गया, और इसी शील्ड को कैप्टन ने घिस घिसाकर नया जैसा बना दिया। और ये शील्ड अर्थ 616 में वापस आकर कैप्टन ने फैल्कन को दे दी एज अ बिग आइडल की तरह। तीसरा और सबसे बड़ा प्रूफ जिससे ये कंफर्म होता है कि ओल्ड स्टीव रोजर डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर बैटल एक्चुअली में लड़के आ रहा है। जैसे तुम याद करो कि जब फैल्कन कैप्टन से बोलता है कि क्या तुम मुझे पास्ट के बारे में कुछ बताओगे, जहाँ पर कैप्टन डायरेक्टली उसे मना कर देता है। You want to tell me about her? No. No, I don't think I will. एंड जब कैप्टन मना कर देता है तो तुम उस टाइम पर कैप्टन के फेस को नोटिस करो, जिससे कैप्टन के फेस पर वहां पर छोटी स्मेल आती है एंड कैप्टन डिसेंट तरीके से सामने देख रहा होता है, जिससे ये फेस उस तरफ इंडिकेट करता है कि कैप्टन एंड गेम एंड सीक्रेट वॉर बैटल को डेफिनेटली वहां पर याद कर रहा है। और देखो, यहाँ पर कैप्टन को डायरेक्टली ये तो पता चल गया होगा कि एक्चुअली पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में या फिर किसी और चीज के बारे में किसी को बताना, तो एक्चुअली वहां से एक और टाइमलाइन या फिर ब्रांच क्रिएट करना हो जाता है। जैसे ब्रांच वहां पर क्रिएट तो हो जाएगी बट उसे हैंडल को नहीं कर पाएगा, एंड ये जब उसी टाइमलाइन पे मिलेगी जहां पर कैप्टन एक्चुअली में ये सारी चीजें बता रहा था, तो वो दोनों यूनिवर्स आपस में टकराएंगे एंड दोनों टाइमलाइन एक साथ खत्म हो जाएंगी। तो कैप्टन फ्लेक्स पाने के लिए बग्गी एंड फैल्कन को कुछ भी नहीं बताता कि मैं पास्ट में गया एंड पास्ट में फ्यूचर में भी गया था, जहां पर मैं डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर बैटल एक्चुअली विन करके आ रहा हूँ, या फिर सीक्रेट वॉर बैटल को एक्चुअली प्रिन्यून या फिर रीसेट करके आ रहा हूँ, क्योंकि हम सबको पता है कि कैप्टन दिखावे पर नहीं बल्कि एक्चुअली में करने पर बिलीव रखता है। और देखो, आपके दिमाग में यहाँ पर एक बात आ रही होगी कि कैप्टन को बग्गी एंड फैल्कन इन दो कैरेक्टर्स को तो ऑलमोस्ट बता ही देना चाहिए था फ्यूचर के बारे में, जिससे ये दो कैरेक्टर्स अच्छे से प्लान बना पाते एंड एक साथ
टीम क्रिएट करके डूम का जो डूम्सडे में फाइट करने के लिए रेडी रहते। तो देखो कैप्टन चाहता तो इन दो कैरेक्टर्स को बता सकता था जिससे मे बी शायद इनकर्जन्स भी नहीं होते, बट ये दो कैरेक्टर्स भी कुछ नहीं कर पाते डूम के खिलाफ, क्योंकि डूम एक्चुअली में बहुत ज्यादा पावरफुल है इन दो कैरेक्टर से। और ये टीम क्रिएट करते या फिर प्लान बनाते तो ऑलमोस्ट वहाँ में प्लानिंग में और कैरेक्टर्स भी शामिल करने पड़ते, जिससे डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली उनको भी बताना पड़ता कि ये होने वाला है फ्यूचर में। तो इसी वजह से कैप्टन ने किसी को कुछ नहीं बताया और सीक्रेटली सारी चीजें अपने अंदर ही रख ली। अब होने वाला है जो फ्यूचर में एंड गेम होगी, सीक्रेट वॉर होगी, तो कैप्टन एक्चुअली में देखेगा और अवेंजर्स, फैल्कन, वकांडियन, नेमोर और भी कुछ कैरेक्टर्स है वो एक्चुअली में फेस करेंगे इन सभी चीजों को। तो देखो आपको इनकर्जन, टाइम मशीन, रियलिटी एंड इनकर्जन्स के बारे में सही से समझ में ना आ रहा हो तो इसके बारे में आपको और सिंपल वे में समझाता हूँ। तो देखो अभी आप 10 साल के हो एंड स्टडी कर रहे हो एंड बहुत मेहनत कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, आगे 20 साल के जब आप हो जाते हो तो वहाँ पे एक टाइम मशीन क्रिएट कर लेते हो। तो जब तुम टाइम मशीन रेडी कर लेते हो तो अब तुम्हारे दिमाग में थॉट आता है कि अब मैं टाइम मशीन का इस्तेमाल करता हूँ पास्ट में जाकर 10 साल का वेरिएंट जो मैं 10 साल का था उस वाले वेरिएंट को ये टाइम मशीन दे देता हूँ। तो देखो जब तुम्हारे 10 साल के पास्ट वाले वेरिएंट को फ्री में टाइम मशीन मिल जाएगी, मतलब यहाँ पर कोई मेहनत नहीं करी, स्टडी नहीं करी, तो एक्चुअली में यहाँ पर दो चीजें हो जाएंगी। पहली, जो बंदा तुम्हारा 10 साल का वेरिएंट था उसे फ्री में टाइम मशीन मिल गई एंड वो डायरेक्टली उसे यूज करेगा। एंड दूसरी टाइमलाइन वहाँ पर वो होगी जहाँ पर तुम जब 10 साल की थे तो मैंने मेहनत करी, एक्सपेरिमेंट करी एंड उसी मेहनत का इस्तेमाल एक्चुअली में तुम्हारे साथ एंड तुम्हारे पास टाइम मशीन है। तो देखो ये दोनों टाइमलाइन है तो एक ही वे से निकल रहे, पर जा ये अलग अलग डिफरेंसेस एंड अलग अलग डायरेक्शन में रही हैं, क्योंकि एक टाइमलाइन में तुमने अचीव कर लिया एंड दूसरी टाइमलाइन में तुम्हें फ्री में टाइम मशीन मिली है। और यही सेम ओल्ड स्टीव रोजर के साथ हो जाता, जहाँ पर स्टीव रोजर फैल्कन एंड बग्गी को सारी पास्ट स्टोरी सुना देता है एंड रियलिटी उन्हें दिखा देता कि एक्चुअली में ये होने वाला है, जहाँ पर एक्चुअली में वो टाइमलाइन वहाँ से अलग वे में चली जाती, क्योंकि वहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि अब फ्यूचर में ये होने वाला है, एक्चुअली में वो होता ही नहीं। तो इसी वजह से कैप्टन ने अपने माइंड एंड अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाती है, किसी को कुछ नहीं बताया, ना कि फैल्कन को, ना अपनी चड्डी बड्डी बग्गी को। तो देखो इनकर्जन, टाइमलाइन, डिफरेंट ब्रांचेस एंड अलग अलग वे में जाने वाली टाइमलाइंस, और कैप्टन ने एक्चुअली में फैल्कन एंड बग्गी को ये सब क्यों नहीं बताया, इन सभी के बारे में मैंने जितना हो सका उतना सिंपल वे में आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो देखो ये वाला सीन जिसको एंड गेम का टीजर बोल कर ड्रॉप किया गया था और इसमें दिखाया हुआ कैप्टन एक्चुअली में वो कैप्टन जो कि एंड गेम में पास्ट में गया था, और ये कैप्टन एक्चुअली में शील्ड नहीं बल्कि सूट दिख रहा है एंड ये वही वाला सूट है जो कि कैप्टन ने एंड गेम में पहन रखा था, जो कि तुम यहाँ पर खुद इमेजिन करोगे एक्चुअली जब डूम्सडे मूवी में कैप्टन का रिटर्न होने वाला है एंड यहाँ पर एंड गेम वाला कैप्टन दिखाया क्यों जा रहा है, क्योंकि इसका डायरेक्टली ये हिंट है कि कैप्टन जो एंड गेम में कैप्टन था वही रिटर्न कर रहा है एज अ डूम्सडे में। हाँ, यही कैरेक्टर जिसकी लॉन्ग बियर्ड, लॉन्ग हेयर एंड एक क्लासिक कैरेक्टर था, यही डूम्सडे में जाएगा एंड सीक्रेट वॉर में जाएगा जब बैटल किल करके आएगा और इसके बाद वापस जाएगा अर्थ 616 कैप्टन अमेरिका बनकर। तो देखो आपके दिमाग में यहाँ पर एक बात निकल कर आ रही होगी कि लॉन्ग बियर्ड एंड लॉन्ग हेयर वाला जो कैप्टन था जो सीक्रेट वॉर में गया एंड वहां पर जीत गया या फिर इरेज लाइन हो गई या जो भी कुछ हो गया, उसके बाद कैप्टन एक्चुअली में अर्थ 616 में वापस आ गया। बट जब कैप्टन यहाँ आया तो ये बुढ़ा कैप्टन कैसे हो गया, वो तो यंग था, लॉन्ग हेयर है, लॉन्ग बियर्ड, तो ये बुढ़ा कैप्टन कैसे यहाँ कैसे आया। तो देखो इसका जवाब भी बहुत सिंपल है कि जब सीक्रेट वॉर में अवेंजर्स ने टाइम रीस्टार्ट कर दिया तो कैप्टन एक्चुअली में उस जगह पहुंचेगा जहां से वो एंड गेम में सीक्रेट वॉर में बैटल करने पहुंचा था। तो कैप्टन पहुंचा था पैगी वाले घर से, मतलब पास्ट में जब पैगी के साथ रह रहा था वहां से। तो सीक्रेट वॉर में जब रीस्टार्ट टाइम हुआ तो कैप्टन डायरेक्टली पैगी के पास पहुंचेगा पास्ट में, जहां पर कैप्टन पैगी के साथ अपनी लाइफ कंटिन्यू करेगा एंड बेबी को पालेगा। और रही बात ब्रेंच पे वापस आने की, तो कैप्टन को पता था कि मैं इसी जगह से और इसी समय टाइम मशीन का इस्तेमाल कर पास्ट में गया था। तो कैप्टन की पास्ट वाली टाइमलाइन और ये वाली टाइमलाइन आपस में आकर मिल गई और ये मिली है मीनियर को उसकी स्पेसिफिक जगह रखने से, जो कि कैप्टन ने बैटल कंप्लीट करने की वजह से एक्चुअली में वापस रखा हुआ, जिसके बाद दोनों टाइमलाइन एक ही टाइम में मिक्स हो गई। तो इस वजह से कैप्टन सीक्रेट वॉर और एंड गेम बैटल कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली वो पहुंचा है पैगी के पास एंड पैगी के पास पहुंचने के बाद उसे एक्चुअली में मीनियर वापस रख दिया। मीनियर वापस रखने के बाद वो उसी जगह उसी समय आके बैठ गया जहां से वो पास्ट में गया था और वही टाइमलाइन एग्जैक्टली दोनों आपस में मिल गई। तो इस वजह से बग्गी, फैल्कन और हल्क जिस कैप्टन को ब्रेंच पर बैठा हुआ देख रहे हैं वो एक्चुअली पास्ट वाले कैप्टन है, जिसने ना तो टाइम मशीन का इस्तेमाल करा है ना किसी और गैजेट का इस्तेमाल करा है फ्यूचर में आने के लिए। वो एक्चुअली में वहीं पर बैठा है जहाँ से वो गया था, बट
वो टाइमलाइन मिक्स हो गई है और इसी टाइमलाइन में मर्ज हो गई है। तो इस वजह से वो कैप्टन एक्चुअली में फैल्कन, बग्गी और हल्क को दिखाई दे रहा है। और ये सब हो रहा है जो कैप्टन पास्ट में सामान लेके गया था उसको स्पेसिफिक जगह रखने था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो सीक्रेट वॉर में टाइम रीसेट हुआ था या फिर रीबूट हुआ था, जो भी कुछ हुआ था, उसके बाद मार्वल सॉफ्टवेयर रीबूट हो गया है नेक्स्ट सागा के लिए। और हम सबको पता है कि नेक्स्ट सागा में सभी टाइमलाइन एक ही यूनिवर्स में ट्रैवल करेंगी। तो ये सब उसकी वजह से भी हो रहा है। तो देखो ये चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग है बट एक्चुअली में ये रियलिटी है। और ये जो चीजें मैंने आपको बताई या फिर समझाई वो आपकी सही से समझ में आई या नहीं वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो ये सभी डिटेल, अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। और इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे। और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो उसी के साथ अब मैं इस वीडियो को ही पेंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।